तालियां बजाओ एक बार हाथ ऊपर करके। और मैं सबसे पहले दो हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस खरगोन के सहित पूरे इंदौर का हमारा कुशल नेतृत्व आपके यहाँ इस मंच के समक्ष अलग अलग प्रकार की भूमिका में, लेकिन सबके मन में एक संकल्प है कि हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने के भारत को साकार करने के लिए जान की बाजी भी लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस अनमोल नेतृत्व ने जो मौका दिया है वो 21वीं शताब्दी का भारत जिसके अंदर अपार क्षमता छिपी हुई है। और भारत हम जानते हैं, एक बड़ा अच्छा कोटेशन आया था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में, मेरे को सुनाया नहीं, जोर से बोलो, एमपी के मन में हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से नवग्रह भगवान के मेले का आज हमने एक तरह से भूमि पूजन किया। और हमारी अपनी पुरानी सरकार यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के साथ माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कामों को बढ़ाया था, एक एक काम, एक एक वचन, एक एक योजना, जो भी योजना चालू की है, कोई योजना बंद नहीं होगी। पर्याप्त रूप से धनराशि का प्रबंध करके सभी योजना चलती रहेगी। अपने आज के इस कार्यक्रम में मैंने कई कार्यक्रम जुड़वाए और वैसे तो मैं 2 दिन से आपके खरगोन और खंडवा जिले में ही हूँ। परसों रात को भी आया, कल भी था और आज भी आपके बीच में हूँ, क्योंकि हमको मालूम है विकास का पहिया अगर बढ़ेगा तो बगैर निमाड़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। निमाड़ को छोड़ करके कोई बात नहीं हो सकती। प्रदेश की धुरी में अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो समूचे निमाड़ की है। क्या खंडवा, क्या खरगोन, क्या बुरहानपुर, क्या अलीराजपुर और क्या हमारा खंडवा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज तो जिस प्रकार का ये माहौल बना है, वाकई आपने अपने सारे परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, आपने प्रचंड प्रेम का आज प्रकटीकरण करा है। पूरा पांडाल और पूरा स्वागत समारोह, वाकई में एक बार आपको फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। नए दौर के नई व्यवस्था में जुड़ने जा रहा है। इसी 22 जनवरी को सबको मालूम है 500 साल पहले के प्रभु रामचंद्र जी सबको बुला रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ और जयकारा लगाओ प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। अब हमारे यहाँ कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ और पढ़ने की नई शिक्षा नीति पूरी लागू हो जाएगी तो वो हमारे जीवन में उत्कर्ष देने वाली होगी, वो जीवन को बदलने वाली होगी। वो गया जमाना एक कागज की डिग्री लेकर के हम बेरोजगार की फौज बढ़ाते थे, अब इसकी आवश्यकता नहीं रहने वाली। आज के जमाने में अब जो बच्चा पढ़ के निकलेगा उसके अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से उसको उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज के इस अवसर पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले समय में हमारे प्रत्येक कॉलेज से, प्रत्येक स्कूल से बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के दरवाजे खोले जाएंगे। इसलिए सभी जिलों में एक एक कॉलेज जो सभी कोर्स लेके चलेगा, एक्सीलेंस कॉलेज का निर्णय भी हमने पहली कैबिनेट में किया है। वो खरगोन सहित हर जिले में एक एक कॉलेज खोला जाएगा जिसमें सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे। हमारे बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ने जाए वो अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, उनकी जिंदगी में उजाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उनके जीवन में ये केवल कागज की डिग्री का महत्व हो ये किसने सिखाया? ये सारी व्यवस्था बदलेगी। अरे और कुछ नहीं तो अपनी खेती बाड़ी में करने वाला गांव का बच्चा भी अगर पढ़ के जाए तो उसकी पढ़ाई उसके जीवन में काम आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये छूट रहा था। हमने सारे प्रयास किए कि वो सारे प्रबंध हम करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में एक बात को भी कहना चाह रहा हूँ। आज अपने यहाँ इसी संभाग में हमने विकेंद्रीकृत व्यवस्था के आधार पर पूरे संभाग के सभी सांसद, विधायक सबको बुलाया है और हमने कहा कि शासन की योजनाओं का समीक्षा भी संभाग लेवल पे करेंगे और संभाग से तो जिले से विधानसभा तक प्रत्येक योजना के प्रत्येक निर्णय का पालन नीचे करने की प्रबंधन हमने किया है। इसके लिए एसीएस, एडीजी हमने सबको जोड़ा है कि आप अपने संभाग के अंदर दक्षता से काम करिए। अभी आपने देखा होगा गुना के अंदर एक यात्री बस में 13 यात्री जल के मर गए। हमने कहा ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे किसी भी घटनाक्रम में कठोर कार्रवाई करके सरकार सभी से सख्ती के साथ निपटने में सक्षम है। हम सब मिलकर के ऐसे विकास के कई कामों को लेकर और आपके बीच में तो बाबा महाकाल के महालोक के बाद अब ये सारा निमाड़ इस बात के लिए लालायित है कि हमारा क्या खंडवा, क्या खरगोन, क्या बुरहानपुर, क्या बड़वानी, हमारे सारे के सारे जिले सब विकास के दरकार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं निश्चित रूप से ये सारे जिलों में विकास के लिए इस दिशा में भी ठोस कदम किया जाएगा। जो यहाँ का जनप्रतिनिधि
कहेंगे वो सारी की सारी मांगे मान ली जाएगी और हम अपने यहाँ रोजगार